हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 5 मार्च, दिन है बुधवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं पीछे वाले घर से। तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं और यहाँ पर अम्मा और हम मूंगफली फोड़ रहे थे, जो कि बीज बना रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद ये बीज है जो खेत में बो दिया जाएगा, आलूओं वाले खेत में और सरसों वाले खेत में। तो काफ़ी दिनों से ये बीज हैं जो हम लोग फोड़ रहे हैं और यहाँ पर खाना बनाने की भी तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं। तो आरोही हैं जो वीडियो बना रही हैं हम लोगों का, बहुत ज़्यादा फ़ोन हिला रही हैं। सेमी तोड़ी हैं जो यहीं पर सेमी का पेड़ है, इसी में से पहली बार हम लोगों ने आज सेमी तोड़ी हैं। तो बहुत ही अच्छी सेमी निकल आई हैं एक बार बनाने को। वैसे तो सेमी एक दो बार और निकल आती, लेकिन बंदरों ने नहीं रखी हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा बंदर ही हो गए हैं कि जब भी सेमी थोड़ी बहुत लगती तो तुरंत बंदर उनको हैं जो छुटा छुटा के फूल ही खा लेते, नहीं तो सेमी ही तोड़ लेते। और आरव इतनी ज़्यादा शैतानी कर रही हैं, कहीं जीभ निकाल रहे हैं तो कहीं कुछ। आरोही को देख देख के, आरोही और आरव जब भी एक साथ होते हैं तो बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है। एक ही चीज़ मांगेंगे खेलने के लिए और खाने के लिए, एक ही चीज़ दोनों के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर खाना बनाने की भी तैयारी कर ली है और इधर अम्मा है बीज भी फोड़ रही हैं। और उसके बाद में मैंने कोई आगे का ब्लॉग नहीं शूट किया है। फिर इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को। शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी दीदी की बिटिया आ चुकी हैं पीछे वाले घर में और अब बनाने लगी हैं यहाँ पर चौक। तो इन दिनों में फूल डाले जाते हैं होली के, जो अपने घर में ही चौक बना लेते हैं और यहीं पर फूल डालते हैं। तो आज तो काफ़ी देरी हो गई थी, उसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर लिपाई नहीं की है और ऐसे ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब चौक है जो बना लेंगे, चाहे लिपाई कर दो, चाहे जैसे कि है चिकनी मिट्टी से पुताई कर दो और सूख जाने के बाद में एक सुंदर सा चौक बनाएं। और हमारे यहाँ मेन मोहरा पर ही है जो होली रखी जाती है। तो पहले से कोई जैसे कंडा लकड़ी या फूल नहीं डालते हैं, क्योंकि जिस दिन होली का दहन होता है उसी दिन कंडा लकड़ी और सभी लोग फूल डाल के जला देते हैं। जैसे अगर पहले से ही सभी लोग फूल डालना शुरू कर दें, 15 दिन पहले से ही फूल पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ जो है रास्ता वो बंद हो जाएगी। तो उसकी वजह से कोई पहले से फूल नहीं डालता है, सभी लोग अपने अपने घर ही चौक बनाकर और तब तक जमा रखते हैं फूल। जिस दिन होली दहन होता है उसी दिन सभी लोग फूल डाल आते हैं और बल्ला आखत। तो यहाँ पर साथ साथ में आरब भी हैं जो बहुत ही मन से देख रहे हैं और बहुत जल्दी बिगाड़ भी देते हैं कि ये लोग क्या बना रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हम इन लोगों से कहते हैं कि थोड़ा जल्दी बना लिया करो। और ये लोग हैं कि खेल में लगे रहते हैं, जिससे स्कूल से आते हैं फिर ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं फिर अपने खेलने में लगते हैं बच्चे। और जब याद आता है तभी लोग बस आ जाते हैं फिर पीछे वाले घर में कि चलो अब चौक बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ होली का है जो चौक बनाते हैं हम लोग। और थाली वाला भी बनाते हैं, कई तरीके के डिजाइनदार हम लोग चौक बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और होली गाई भी जाती है। तो यहाँ पर हैं जो अब इन दिनों में शाम के टाइम थोड़ी बहुत ठंडी होती है, नहीं तो गर्मी होने लगी है। तो सभी लोगों के जानवर भी बाहर बांधे जाते हैं, अब अंदर नहीं बांधते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहीं अंदर बांध लेते। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30, दिन है बृहस्पतिवार का और इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो खाना भी हमारा आज पीछे वाले ही घर में बन रहा है और सभी लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। तो यहाँ पर अम्मा बगिया से लेकर आई थी सिमरोआ के फूल और बहुत ही अच्छी और टेस्टी इनकी सब्जी बनती है। तो कई तरीके से सब लोग बनाते हैं सिमरोआ की सब्जी, जिससे कुछ लोग खाली सिमरोआ बनाते हैं, वैसे तो आलू में डाल के बनाई जाती है ये सब्जी। ये जो होते हैं इनके फूल तो निकाल दिए जाते हैं
और जो इनकी कलियां होती हैं यहीं चाहे सुखा कर रख लो तो किसी भी मौसम में बना सकते हैं, नहीं तो ये ताज़े ही एक दिन सुखा लो, उससे थोड़े लिबलिबे होते हैं, वो लिबलिबे हैं जो कम हो जाते हैं। और फिर इनको ही पहले सिमरवा को उबाल लो अच्छे से, और उबालने के बाद में अच्छे पानी से एक बार धुल लो। फिर दोबारा से आलू और सिमरवा एक में ही डाल के उसमें सारे मसाले डाल दो, हल्दी मिर्चा, बाद में लहसुन से छौंक दो। जब सब्ज़ी बन जाए तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर पीछे वाले ही घर में हमारा खाना बन रहा है। तब तक ही जो सिमरवा के फूल हैं ये हम निपटा लेते हैं। धूप भी अच्छी निकल आई है तो इनको सूखने के लिए रख देते हैं। हो सकता है शाम को इनकी सब्ज़ी बनाए, नहीं तो सूखा कर रख लेंगे जब भी अम्मा का खाने का मन होगा। कुछ लोगों को ये सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, तो जब भी किसी का मन होगा तभी ये सब्ज़ी बना देंगे। और आटा भी मैंने तुरंत से पीछे वाले ही घर में लगा लिया है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अपना कीमती समय निकाल के हमारे ब्लॉग देखते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं कमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी ब्लॉग हमारे दोस्तों लेट हो जाते हैं। कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि दीदी रोज़ ब्लॉग डाला करो लिपाई के, तो रोज़ तो आप सभी तक नहीं ब्लॉग पहुंचा पाते हैं और कोशिश करते हैं कि तीसरे दिन तो आप सभी का मनपसंद ब्लॉग पहुंचा दें, लेकिन नहीं टाइम से पहुंचा पाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूं। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम भी हो जाते हैं और तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, तो उसकी वजह से हमारे ब्लॉग हैं काफ़ी लेट हो जाते हैं। और ब्लॉग तो बन जाते हैं लेकिन जो भी और एडिटिंग वॉइस होती है वो चीज़ें करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। आरब को भी देखना होता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब आरब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आरब को भी इन दिनों में देखना बहुत ही ज़्यादा होता। और इधर मैंने फूल हैं जो निपटा लिए अच्छे से और उसमें ढक्कन में रख दिए हैं, इनको सूखने के लिए धूप में रख देते हैं। इधर हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है। आज बनाई है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन गई है और ननद जी भी खाना बनवा रही हैं। इन दिनों में ज़्यादातर हमारी ननद जी ही काम करती हैं, मैं भी बराबर से काम नहीं करवा पाती हूँ, तो और दीदी भी हमारी नहीं करवा पाती हैं। तो ज़्यादातर सुबह शाम के खाना है तो ननद जी ही बनाती हैं, हम लोग हेल्प करवा देते हैं। और आरब भी पीछे वाले ही घर में खेलने हैं। तो कुछ रोटियां हैं जो हमने पतली वाली बनाई हैं भाटा बेलना से, और कुछ रोटी अब बनाएंगे हाथ से, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो होती है उसके साथ में मोटी वाली रोटी सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम पानी वाली रोटियां नहीं बना पाते हैं, बिना पानी की ही रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पर मोटी मोटी ज़्यादा रोटी नहीं बनाएंगे, सिर्फ नाम के लिए मोटी रोटी, नहीं तो पतली ही पतली रोटी बनाएंगे। वैसे चूल्हे की रोटी जो होती हैं थोड़ी मोटी भी हो जाए फिर भी बहुत ही अच्छी लगती हैं, एकदम मीठी मीठी और सुंधाती हैं जो रोटी। ठंडी के दिनों में तो चूल्हे पर खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि चूल्हे पर खाना बनाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम पसीने से भीग जाओ। और गैस पर है कि खाना बनाने में तो गैस पर भी गर्मी लगती है, लेकिन चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां बनाओ तो ज़्यादा गर्मी लगती। तो कभी कभी हम लोग गर्मियों में पीछे वाले घर में भी खाना बना लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर चूल्हे पर ही बनाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर आ गए हैं, तो कुछ दिन पहले हम लोग छत पर ही खाना बनाते, तो वहाँ पर ही थोड़ी बहुत हवा भी लगती और हमारा आराम से खाना भी बन जाता, तो इतनी गर्मी ऊपर नहीं लगती। लेकिन बंदरों की वजह से अकेले खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ज़्यादातर छत पर भी सारी चीज़ें लेकर जाओ, अब बच्चे भी घर में छोटे छोटे हो गए तो उनको भी देखना पड़ता है। जैसे कि यार अब हैं, अब हम पता लगा कि खाना बनाने छत पे ले गए सारी चीज़ें, तो पीछे पीछे आरब भी जाएंगे, तो उसकी वजह से हम लोगों ने छत पर खाना ही बनाना छोड़ दिया। और वहाँ पे जब खाना बनाना फिर से शुरू करें तो फिर से है कि छप्पर छानी वो सब बनाना पड़ेगा। छप्पर बिल्कुल बंदरों ने है जो तोड़ दिया, और बारिश जब भी कभी होए तो बिल्कुल पानी नीचे ही आएगा, क्योंकि छप्पर बिल्कुल ख़राब कर दिया बंदरों ने। वैसे चूल्हे तो हमारे अभी भी अच्छे हैं,
छप्पर बन जाए तो कभी कभी वहाँ पर भी खाना बन सकता है। और यहाँ पर हम लोगों ने सभी रोटियां सेंक ली हैं। अब ले चलते हैं घर और सभी लोग वहीं पर खाना खाएंगे। और खाना लेकर हम आ चुके हैं घर। तो आरव आज काफ़ी देर तक सोए हैं तो मैंने अपना बिस्तर भी नहीं उठाया है। तब तक हमारा खाना भी बन चुका है। अभी आरव को भी मैंने नहीं तैयार कर पाया क्योंकि आरव उठे तो पीछे वाले ही घर में पहुँच गए हमें ढूंढते हुए। तो अब बिस्तर उठा देते हैं और फिर आरव को भी तैयार कर देंगे। तो आज हमारा खाना भी टाइम से बन गया है। कभी कभी जल्दी बन जाता है और कभी कभी काफ़ी टाइम लग जाता है बनने में। और जब भी पीछे वाले घर में खाना बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर है ये मच्छरदानी है जो हम पॉलीथीन में रख देते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा झींगुर हैं जो मच्छरदानी हैं जैसे कि चाट लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे सुराख हो जाते तो उनमें है कि मच्छर बहुत जल्दी घुसने लगते जैसे कि मच्छरदानी ख़राब ही कर देते। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ झींगुर चूहे हैं तो सभी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पर अब लगा देते हैं झाड़ू। सुबह के टाइम तो रूम में नहीं झाड़ू लगा पाते हैं, जब भी टाइम मिल जाता है तो उतने ही टाइम हम झाड़ू रूम में भी लगा देते हैं। और अब की बहुत दिनों से मैंने बेडशीट है जो नहीं बिछाई है, बिस्तर ही ऐसे लगा के रखते हैं। और यहाँ पर हैं जो ननद जी आकर धुलने लगी हैं बर्तन। तो कुछ लोगों ने खाना खा लिया है और अभी कुछ लोगों ने नहीं खाया है। मैंने भी नहीं खाया है खाना। और इन दिनों में बिल्कुल हमें भूख नहीं लगती है और थोड़ी बहुत भूख लगती भी है तो बिल्कुल रोटी खाने की इच्छा ही नहीं करती है। तो मैंने भी अभी खाना नहीं खाया है। तो ननद जी बर्तन धुल रही हैं, तब तक हम इधर आराम से झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि आरव को भी मैंने अभी सुबह से नहीं ले पाया है। और आरव को भी तैयार कर देते हैं, उसको भी कुछ खिला देते हैं। और आरव के लिए भी हम अलग से कुछ भी नहीं बना पाते हैं। बच्चों को तो हल्का खाना जैसे कि दलिया या दाल चावल हुए तो जैसे कि हम खाना ही बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है, थक जाओ, बिल्कुल आराम ना कर पाओ, फिर आरव के लिए कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर ननद जी है कि झाड़ू तब तक हम लगा देते हैं और ननद जी ने बर्तन धुल दिए हैं। और ननद जी भी पूरे दिन लगी रहते हैं, छोटे मोटे कामों में सभी लोग करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। और इन दिनों में सुबह सुबह ही हवा चलने लगती है जैसे कि सुबह से शाम तक तो काफ़ी कूड़ा आ जाता है घर में हवा से। तो ऐसा लगता ही नहीं कि अभी ही झाड़ू लगाया हो। और छोटा वाला बाबू है कि बाहर की और खेलने को ज़्यादा पसंद करता है। जब भी इसको घर ले आओ तो ये रोता बहुत ज़्यादा है और पीछे वाले घर में खिलाओ तो बिल्कुल नहीं रोएगा, उसको वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। चारपाई पे लिटा दो तो इधर उधर खूब बादल देखेगा और जो भी कपड़े सूखते हैं वो हवा से हिलते हैं तो उनको भी देख के खेलता रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा हवा चलती है तो बच्चे को बाहर भी निकालना अच्छा नहीं रहता है। हर जैसे कि गरम गरम हवा चलती है और बहुत ज़्यादा पीछे वाले घर में धूल भी मिट्टी है तो आँखों में भी भर सकती, तो उसकी वजह से बाबू को ज़्यादातर घर में ही हम लोग खिलाते हैं। और शाम के टाइम थोड़ी हवा कम हो जाती तो पीछे वाले घर में ले आते उसको। और अब पूरे किचन को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। काफ़ी किचन हमारा गंदा हो गया है तो टाइम भी इसमें लग जाएगा साफ़ करते हुए। और अब काफ़ी देर से लगे हुए हैं कामों में, अब थोड़ी देर आराम करेंगे। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, यानी रूबी जी का नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।